देवी पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा दानम चेति गृहस्थानम षट्कर्माणि दिने दिने। आचार्य कहते हैं देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तपा, संयम और तप और दानम चेति गृहस्थानम षट्कर्माणि दिने दिने। जिस प्रकार से आप अपने घर में बहुत चीज़ें लाएं तो उन्हें साथ संभाल की ज़रूरत होती है, लेकिन जिस प्रकार से आप केला लाएं और केले को कहें कि केले का छिलका का क्या करेंगे और आप छिलका उतार के केला ले आएँ तो घर तक आने लायक केला बचेगा नहीं खाने लायक। इसी प्रकार से आचार्य कहते देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयम और तप, कहते हैं कि ये सब करने से श्रावक का जीवन पवित्र होता है, उज्जवल होता है, विचारों में सद्भावनाएं आती हैं, क्योंकि देव पूजा हमारा देव आदर्श है। आदर्शों की बात तो सब लोग करते हैं, लेकिन आदर्शों के मार्ग पर चलता है कोई कोई, क्योंकि हमने शास्त्र पढ़ते पढ़ते सदियां गुजर गई। शास्त्रों पर एक बार अनुसरण कर ले, अनुगमन कर ले तो हमारा जीवन महान बन जाए। देव पूजा किसे कहते हैं? परम लक्ष्य की तरफ हमारा लक्ष्य होना। और स्वयं देव पूजा का मतलब मुट्ठी भर चावल लाकर परमात्मा के सामने अर्पण नहीं करना, इन भावों से अर्पण करना कि तुम्हारी पदवी मुझे प्राप्त हो। देव पूजा का अर्थ इतना ही है कि देव के जैसा बनने की, पूज्यता की भावना हमारे अंदर आना। गुरु पास थे कहते हैं परमात्मा तुम तो मौन रहते हो, परमात्मा तुम तो मौन रहते हो, तुमसे वास्ता क्या है? और गुरु आप ही बता दो कि रास्ता क्या है। गुरु आप ही बता दो कि रास्ता क्या है। एक बार गुरुओं की अवहेलना का परिणाम कितना बुरा भोगना पड़ता है। आपने द्रौपदी के जीव से देखा होगा, सीता के जीव को देखा होगा, रुक्मणी के जीव को देखा, रोहिणी के जीव को देखा। जब जब किसी ने भूल से भी अपमान कर दिया उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। श्रीपाल के जीवन में कोड़ी होना पड़ा, क्योंकि हम हंस हंस कर कर्म बांधते हैं, रो रो कर नहीं छूटते हैं। और यही परिणाम रहा कि उन्होंने गुरुओं की अवहेलना की, क्योंकि गुरु की यदि उपासना हमें ऊंचा उठाती है तो गुरु की अवहेलना में पतन की गर्त में ले जाती है। गुरु उपासना, गुरुओं की उपासना करना, गुरुओं को सिर्फ देखकर अभयदान की एक भावना मानने वाला सुअर, जिसका आप नाम भी नहीं लेते, भले वो जंगली सुअर था, शेर का सामना कर लेता है, क्योंकि क्रिया विशेष नहीं रखती। क्रिया किस लिए की जा रही है, क्रिया के पीछे हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे भाव क्या है, क्रिया के पीछे इनका बहुत महत्व रखता है। शेर गुफा में मुनिराज हैं, शेर चाहता है शिकार है मैं खा लूँगा, और सुअर कहता है खाने नहीं दूंगा। शेर कहता है मैं बचने नहीं दूंगा, और सुअर कहता है मैं मरने नहीं दूंगा। दोनों लड़ रहे हैं, लड़ एक सी क्रिया हो रही है, मार रहे हैं, एक दूसरे पर झपट रहे हैं, एक दूसरे पर बिल्कुल क्रूर भाव हैं दोनों के। शेर और सुअर दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं। एक गुफा में मुनिराज हैं, और मुनिराज शांत भाव बैठे हैं। शेर सोचता है शिकार है करके रहूँगा, और सुअर सोचता है बचा दूंगा। शेर कहता है मार दूंगा, और सुअर कहता है मरने नहीं दूंगा, चाहे जान की बाजी लग जाए। आपको पता होगा यही भावना, उनकी पवित्र भावना उन्हें एक दिन परमात्मा बना देती है। सुअर को, सुअर अमर हो जाता है, जिनवाणी में उसका नाम लिखा जाता है भयदान में, क्योंकि क्रिया एक सी हो रही है, लेकिन दोनों में लक्ष्य अलग है, दोनों की भावना अलग है। दोनों लड़ते लड़ते मर जाते हैं, आपस में लड़ते लड़ते, लेकिन एक स्वर्ग जाता है और एक नरक जाता है। जो गुरु उपासना करता है, जो गुरु की किसी प्रकार से भी उपासना की जाती है, एक गौंडेस ग्वाला यदि पुस्तक सही हाथों में दे देता है कि इनका उपयोग यही कर सकते हैं, महान देवताएं, धरती के देवता हैं, इन जैसा कौन परमात्मा होगा, शांत मुद्रा दिख रही है, तो आपको पता है कि वही एक कुंद कुंद आचार्य बन जाते हैं। और एक वील जहाँ गुरु को मारने की भावना आती है, अपना धनुष उठा लेता है, लेकिन भीलनी कहती है लगता है कोई देवता है, इन्हें मत मारो। आने वाले समय में आपको पता तीर्थंकर बनने में कारण बन जाती गुरु उपासना। और एक चांडाल कन्या गुरु की उपासना में पहले भव में
पूर्व में उसने कुछ पाप किए थे, गुरु की अवहेलना की थी, इसलिए दुर्गंधा हुई, बदबू आती थी, माँ बाप मर गए, रोटियों पर पलती थी, मुर्दों का जो आटा चढ़ता था उसको खाकर पेट भरती थी। लेकिन कहते हैं कि जब दुख के दिनों में सिर्फ परमात्मा याद आते हैं, लोग भजन पढ़ते भी हैं, दुख के दिनों में तुम बड़े काम आते हो। मैंने कहा दुख के दिनों में नहीं, दुख आने ही नहीं देते उनके नाम की तो उपासना की जाए तो। और वही होता है जब चंडाल कन्या को बहुत किस्मत की मारी होती है, हे प्रभु इन गरीबों से बना के अपराध तेरा है, हे प्रभु इन गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो इनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, उनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। और आपको पता होगा कि ऐसा जीवन जो अंधेरा ही अंधेरा है का मतलब बिल्कुल निराशा हो जाती है जीवन में, तब जाकर परमात्मा या साधु याद आते हैं। आप साधु के पास कब जाते हैं? जब अच्छे दिन होते तब नहीं जाते, कहते हो हमें कहाँ टाइम मिलता है। लेकिन जब आपत्ति आ जाती है तब साधुओं के पास जाते हो। वो भी जब किस्मत की मारी थी, समाधि गुप्त नाम के मुनिराज अपना ध्यान योग में बैठे रहते हैं, तब रात भर सर्दी के दिनों में मुनिराज को क्या पता, वो तो आत्मा के ध्यान में लीन नदी के किनारे ध्यान में बिल्कुल एकाग्र होकर ध्यान कर रहे हैं। लेकिन चांडाल कन्या एक भाव बनते हैं कि सर्दी लग रही होगी इन्हें, रात भर कुछ लकड़ियों को लाकर इकट्ठा करके जलाती है, आँच करती है और रात भर हाथ जोड़कर बैठी रहती है कि धन्य तुम ही मेरा कष्ट दूर करोगे, तुम्हें देखकर कितनी शांति मिल रही है, तुम्हारा आभा मंडल। वो बेचारी आभा मंडल नहीं जानती थी, लेकिन कभी भी सच्चे संतों के पास चले जाना, जो सहानुभूति जो उनके अंदर से प्रकट होती है, उनके चेहरे से करुणा झलकती है, उनके चेहरे से आपके दुख दर्द मिट जाया करते हैं। और वो भी बड़े कहना उम्मीद से बैठी थी कि कब इनका ध्यान टूटेगा। सुबह हुआ, महाराज का ध्यान टूटा और हाथ जोड़कर नमस्कार करती है। मुनिराज अवध ज्ञानी थे और पूर्वव के जान दिल लेते हैं उनको और कहते हैं क्यों रूपवती ठीक हो? वो कहती रूपवती मुझे आप नाम नहीं जानते मेरा, मेरा नाम तो क्या है, मेरा नाम तो काणा कहते हैं लोग मुझे, मैं अभागन हूँ, आपने कैसा दूसरा नाम लिया? महाराज कहते हैं याद करो तुम बहुत सुंदर थी, तुमने मुनियों को विष मिश्रित आहार दे दिया था, कलुष भाव रखा था, उसका परिणाम तुम्हें ये भोगना पड़ रहा। झुक जाती है, रोती है, बिलखती है, भगवान रास्ता बताओ, मैं थक गई हूँ अपनी जिंदगी से। क्योंकि गरीबों को भी क्या अभिशाप मिला होता है कि उन्हें जीवन में कोई सुख नहीं, कहीं इज्जत नहीं, कहीं सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलती है। और लोग साधुओं के पास चले जाएं तो तुरंत जीवन परिवर्तित हो जाता है। और वो भी मुनिराज से निवेदन करती है, मुनिराज उसे व्रत देते हैं और व्रतों के माध्यम से क्रम क्रम से बढ़ती बढ़ती वो व्रतों के माध्यम से दूसरे जन्म में सेठ की कन्या होती है, फिर राजा की कन्या होती है। तब भी मुनि निंदा का परिणाम नहीं जाता है, उसके शरीर में फिर भी बदबू आती थी। उसके बाद वो आरिका का पद ले लेती है और उसके बाद तो लोक सुंदरी कहना चाहिए, इतनी सुंदर रूपवती रूप को प्राप्त करती है। और एक नहीं अनेकों दृष्टांत हैं। जब मैना सुंदरी के पति को कोढ़ था तो सम्यक दृष्टि व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता है, वो भगवान से ना ये नहीं कहता है कि भगवान मेरे दुखों को बचा लेना, मेरे दुखों से बचा लेना, छुटकारा दिला देना। वो तो जानता है, जानती है, सम्यक दृष्टि व्यक्ति जानता है कि मेरे किए हुए परिणामों का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। और मैना सुंदरी भी कहती है कि आप भगवान मुझे मेरे पति के रोग मुक्ति का कोई उपाय बताएं। और जब सारे रोगों से आज भी देखते हैं आप, डॉक्टर मना कर देते हैं तो आप क्या कहते हैं, डॉक्टर ऊपर वाला कोई करिश्मा करे, यानी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता तब ऊपर वाला कोई करिश्मा करता है। तो आपको पता है जब दवाएं हार जाती हैं, दुआएं हार जाती हैं, हवाएं हार जाती हैं, तब परमात्मा का आशीर्वाद, गुरुओं का आशीर्वाद काम कर जाता है। और वो भी जब मुनिराज से पूछती उपचार बताओ तो मुनिराज कहते हैं सिद्ध चक्र का विधान करो
और आपको पता हर्ष से स्वीकार करती है, सुनि साध्य वचन हर्षी मैना, नहीं झूठ होए मुनि के बैना, करके श्रद्धा श्री सिद्ध चक्र की ठाने, फल पायो मैं नाराने। लेकिन आप लोग होते तो क्या करते, बोले महाराज को दिखता नहीं, इतने तो पति बीमार है, कहाँ से इलाज कराएं, कहाँ से विधान कराएं, अरे महाराज को सोचना चाहिए उस पिच्छी लगा दो। अरे पिच्छी कोई जादू की छड़ी नहीं कि तुम्हारे रोग मुक्त कर दे, लेकिन पिच्छी वाले में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे जन्म मरण के रोग को दूर कर सकते हैं। तो आप सबको यही कहूँगी कि पिच्छी वालों के पीछे लगे रहना, और कोई कहीं कमी हो जाए, एक आध कोई शीतलाचार्य निकल जाए तो अपनी श्रद्धा मत हटाना, जिन वाणी के उन शब्दों को याद करना कि पंचम काल के अंत तक सच्चे साधु रहेंगे और सच्चे श्रावक रहेंगे। आप सच्चे श्रावक बने, साधुओं पर आस्था रखें और आपको ये आस्था मोक्ष से आपका रास्ता प्रशस्त करे, ऐसी हमारी शुभकामना।